Bismillahirrahmanirrahim. Question number 4. A shopkeeper sells electric fans. The demand for fans follows a Poisson distribution with mean 3.2 per week. बेटा लैम्डा हमें दिया हुआ है 3.2 पर वीक, मतलब एक वीक का. पार्ट 1 में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिमांड इज एग्जैक्टली 2 फैंस इन एनी वन वीक. तो पार्ट 1 क्या हो गया? 2 फैंस इन वन वीक. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2. बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या है? e की पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल. बेटा क्या आंसर आ गया? जीरो 0.208. बेटा 8 के बाद क्या है? रीज 9 होना चाहिए ना. सही है. बेटा पार्ट 2 क्या? बेटा सब एक्टिव हो जाओ, सब रिप्लाई करो मुझे. The shopkeeper has 4 fans in his shop at the beginning of a week. Find the probability that this will not be enough to satisfy the demand for fans in that week. बेटा शॉपकीपर के पास 4 फैंस हैं, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी कि ये फैंस इनफ ना हो डिमांड पूरी करने के लिए, मतलब इससे ज्यादा डिमांड आ जाए. 4 से ज्यादा का क्या मतलब? बेटा 5 की डिमांड आ जाए, 6 7 8 9 10. तो हम लोग क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5. हाँ, तभी जाके 5 या उससे ज्यादा आएंगे तो हो जाएगा ना बेटा. तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 2 3 4 ना. वन माइनस बेटा e की पावर माइनस लैम्डा कॉमन ले लिया, फिर 3.2 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 3.2 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल. बेटा x इज ग्रेटर देन 4 या ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एक ही बात है ना. ग्रेटर देन 4 में भी 5 6 7 8 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में 5 6 7 8 आएगा. यहाँ पे ग्रेटर देन 4 लिख दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ग्रेटर देन 4 का मतलब तो यही होता है ना 5 से ज्यादा. बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है? यार बेटा सब करो, यकीन करो, कैलकुलेटर में ज्यादा गलतियां होती हैं. कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कैलकुलेटर में आंसर सही नहीं आता बच्चों का. बेटा आंसर क्या आ गया? 0.219. ठीक है. अच्छा बेटा पार्ट 3 पे आओ. पार्ट 3 क्या बोल रहा है हमें? Given instead that he has n fans in his shop at the beginning of a week, find by trial and error the least value of n for which the probability of his not being able to satisfy the demand for fans is in that week is less than 0.05. ठीक है. अच्छा बेटा यहाँ पे हमारा आंसर है 0.219 जब उसके पास 4 पंखे थे. बेटा 0.219 का मतलब क्या हुआ? 21.9% हुआ ये. अब मुझे बोला लेस देन 0.05, मतलब 5% के अंदर प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं वो. ठीक है. तो कितने नंबर ऑफ फैंस होंगे क्या ये होगा, हमें ये पूछा हुआ है. बोला हुआ ट्रायल एंड एरर से करना है. बेटा जब हमने यहाँ पे n हमारे पास 4 था इस सवाल में, तो हमने x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिया था, इसमें 5% से ज्यादा ये प्रोबेबिलिटी. अब ट्रायल एंड एरर में हम आगे जाएंगे. बेटा जब हम लोग 5 लेंगे, n इज इक्वल टू 5 लेते हैं अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 निकालेंगे हम लोग. अब तो 1 माइनस बेटा ये पूरा होगा और इसमें 5 भी आ जाएगा,
बेटा ये कर दो, ये तो आपने निकाला भाई है ना, ये कितना आया था, अगर ये 0.219 आंसर है आपका, तो 0.219 में आप लोग 5 की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो। बेटा मैं ये फिर से समझा रहा हूं, हमें क्या बोला हुआ है कि जब हमारे यहाँ पे n4 था तो हमारी प्रोबेबिलिटी आई है 0.219 विच इज 21.9%। मुझे बोला है नंबर ऑफ फैंस बताओ कि प्रोबेबिलिटी जो है वो मेरी 5% के अंदर है, तो बेटा 4 से तो हमारी 5% के बाहर आ रही है ना, तो ट्रायल एंड एरर में जो है अब मैं आगे जा रहा हूँ, तो मैंने n5 लिया। अब जब मैं n5 लूंगा बेटा तो मुझे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की जगह x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 करना पड़ेगा। बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का ये आंसर आएगा। इसमें से अगर मैं 4 तक तो मैंने लिया हुआ है, अब से मुझे 5 लेना है ना बेटा, 5 वाला निकाल के इसमें से माइनस कर दूं तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ जाएगा। पूरी वर्किंग करने से अच्छा है ना मैं ये कर लूं। पूरी वर्किंग क्या होती है बेटा, 1 माइनस 0 1 2 3 4 और 5 सारे कर रहे होते हैं आप, तो आपने ये वाले आंसर में से सिर्फ 5 वाले को माइनस कर लो भाई, बाकी वर्किंग तो ऊपर करी हुई है ना आपने। बेटा इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है। 0.1054। बेटा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ तो ये 10.54% होता है, तो ये भी नहीं हुआ। तो अब मुझे करना पड़ेगा n इज इक्वल टू 6। n इज इक्वल टू 6 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। बेटा अब सबकी निकालने से अच्छा है कि मैं ये वाली प्रोबेबिलिटी ले लूं और अब मैं इसमें से 6 वाले की माइनस कर दूं ना, क्योंकि एक और 6 ही ऐड होगा, तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। आंसर बताओ बेटा। बेटा सज्जाद अली फराज आप लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं है क्या? अरे भाई स्पीड पकड़ो यार, तुम भी बताओ। ठीक है, इसका आंसर तो बता दो। 0.0446। बेटा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ तो ये जो है 4.46% होता है, तो बेटा ये 5% से कम हो गया अब हमारे पास। तो 5% से कम कब हुआ, जब नंबर ऑफ फैंस कितने थे बेटा, 6 थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 6। तो देखो इस सवाल के आप लोगों को 10 मार्क्स मिल गए, सही है। बेटा अगले सवाल पे आओ, क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले दो पार्ट तो डायरेक्टली देख लो। 5 का पार्ट 1 बोल रहा है एट अ सर्टेन एयरफील्ड प्लेन्स एट रैंडम टाइम्स एट अ कांस्टेंट एवरेज ऑफ 1 एवरी 10 मिनट्स। बेटा लैम्डा 1 है 10 मिनट के लिए। पहले बार में मुझे फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 5 प्लेन्स विल लैंड इन अ पीरियड ऑफ 1 आवर। बेटा अगर 10 मिनट के लिए लैम्डा 1 है तो 60 मिनट के लिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और एग्जैक्टली 5 का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5, तो e की पावर बेटा -6 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। बेटा आपका ये आंसर आ गया 0.161। 2 मार्क मिल गए आपको। हाँ बेटा रेशियो लगाएंगे ना, इस तरह हो गया ना, लैम्डा 1 है 10 मिनट्स के लिए, तो 60 मिनट्स के लिए कितना होगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे।
बेटा पार्ट 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 प्लेन्स विल लैंड इन अ पीरियड ऑफ 16 मिनट्स। बेटा एटलीस्ट 2 प्लेन्स का क्या मतलब है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और बेटा लैम्डा 1 है 10 मिनट के लिए, तो 16 मिनट के लिए कितना होगा बेटा, x होगा, रेशियो बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16 अपॉन 10 विच इज 1.6, तो लैम्डा 1.6 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लगाया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, मतलब बेटा 1 माइनस 0 और 1, तो ये आंसर आ गया बेटा। बेटा पहले दो पार्ट में किसी को कोई मसला है तो पूछ लो। ठीक है चलो। अच्छा बेटा पार्ट 3, बेटा पार्ट 3 में जो है आप लोग को अब S1 की यादें आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है बेटा जरा AS पे आओ, AS मैथ्स में S1 में प्रोबेबिलिटी पे आओ। प्रोबेबिलिटी में आप लोग एक चीज पढ़ते थे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे आप लोग। बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या था बेटा, रिक्वायर्ड ओवर गिवन, जब भी गिवन दैट होगा तो वो नीचे आएगा और रिक्वायर्ड चीज ऊपर आएगी। तो बेटा देखो पार्ट 3 में ये लिखा हुआ है, गिवन दैट 5 प्लेन्स लैंडेड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। मैंने लिख दिया बेटा फॉर्मूला रिक्वायर्ड अपॉन गिवन, बोला भाई गिवन दैट 5 प्लेन्स लैंडेड इन 1 आवर, बेटा 1 घंटे में 5 प्लेन लैंड हुए, तो नीचे आ जाएगा गिवन का जो कि आप पार्ट 1 में निकाल चुके हो, 5 प्लेन्स लैंड होने की प्रोबेबिलिटी 0.161। रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट 1 प्लेन लैंडेड इन द फर्स्ट हाफ आवर एंड 4 इन द सेकंड हाफ आवर। ठीक है पहले 1 घंटे में जो है आधे घंटे में 1 हुआ और दूसरे आधे घंटे में बेटा हुए 4। बेटा लैम्डा हमारा 1 है 10 मिनट के लिए, तो 30 मिनट के लिए लैम्डा कितना होगा बेटा, बेटा अगर मेरा लैम्डा 10 मिनट के लिए 1 है तो 30 मिनट के लिए कितना होगा, थ्री होगा। वेरी गुड, रेशियो से आ गया। अच्छा बेटा हमें x पहले आधे घंटे में x इज इक्वल टू 1 है, जरा बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी अलग निकालो, इसके अलग निकालो। बेटा एक बंदा ऊपर वाले की निकाल दे, एक बंदा नीचे वाले की निकाल दे। e क्या हो जाएगा, e की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा, e की पावर -3 3 की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। बेटा एक बंदा ऊपर वाले का पता है, एक बंदा नीचे वाले का पता है। ऊपर वाले का 0.149 आ रहा है। बेटा हरीश आपने शायद कोई गलती करी है, देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ सब करो, देखा अब उससे गलती हो गई हरीश से। मेन मसला ये इसमें कैलकुलेशन में गलती हो जाती है भाई, अब ये तो बिल्कुल फजूल के मार्क्स आया हुआ है ना, तभी मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेटर इस्तेमाल करो बेटा। और नीचे वाला करो, उसका क्या आ रहा है 0.168। तो बेटा रिक्वायर्ड क्या हो गया, पहले आधे घंटे में 1 आया उसकी प्रोबेबिलिटी और दूसरे आधे घंटे में 4 है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो बेटा 0.149 मल्टीप्लाई बाय 0.168 डिवाइडेड बाय 0.161, बेटा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, जीरो पॉइंट 156 कर लो राउंड ऑफ, तो ये 155 भी लिखोगे तो भी सही है। समझ आ गया तुम लोगों को करना क्या है बेटा। अच्छा बेटा अगर किसी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद नहीं है तो बेटा S1 की मेरे से रिकॉर्डिंग मांग लेना कल क्लास में, मैं हाथों हाथ ड्राइव पे तुम लोग को शेयर कर दूंगा, कल क्लास में मांग लेना। ठीक है कल क्लास में बेटा, कल फिजिकल आ रहे हो ना, कल याद दिलाना, कल हाथों हाथ सेंड कर दूंगा। अच्छा बेटा 5 के बाद आ गया हो 6। अच्छा बेटा 6 जो है वो हमारा अगला टॉपिक है, लेकिन ये आसान ही तो मैं भी करवा ही रहा हूँ ताकि तुम लोग को दिमाग में बैठ जाए अगले टॉपिक में होने वाला क्या है। क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स emitted per second by a certain metal is random and has mean 1.7।
The radioactive metal is placed next to an object which independently emits particles at random such that mean number of particles emitted per second is 1.7. बेटा एक जो है उसका लैम्डा है 1.7 पर सेकेंड और दूसरे वाले का लैम्डा है 0.6 पर सेकेंड. पार्टिकल्स इमिट कर रहे हैं ये लोग, ठीक है ना. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इमिटेड इन द नेक्स्ट 3 सेकंड इज 6, 7 और 8. बेटा टोटल नंबर की बात आ गई. टोटल नंबर का मतलब इससे भी इमिट हो रहे हैं, इससे भी इमिट हो रहे हैं. तो बेटा दोनों से इमिट हो रहे हैं और हमें टोटल निकालना है, तो हमें दोनों के लैम्डा को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो हमारे पास टोटल लैम्डा क्या आ गया बेटा, लैम्डा आ गया हमारे पास 2.3 पर सेकेंड. नेक्स्ट टॉपिक में तो हमें करना ही ये है. लैम्डा आ गया बेटा प्लस करके, उसमें तुम लोग को और क्लियर हो जाएगा. ये प्लस करने के बाद बेटा आप वही नॉर्मल पोजॉन वाली सीन हो रहा है. हमें बोला नेक्स्ट 3 सेकंड्स. बेटा एक सेकंड का लैम्डा 3, एक सेकंड का लैम्डा 2.3 है, तो 3 सेकंड का लैम्डा कितना हो जाएगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा x आ जाएगा 3 इंटू 2.3 है 6.9. तो बेटा लैम्डा आ गया हमारा 6.9 फॉर 3 सेकंड्स. हमें बोला है प्रोबेबिलिटी 6, 7 और 8. तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल. बेटा आंसर बताओ. जीरो 0.428. बेटा किसी को कोई मसला तो नहीं है, यहाँ तक आगे बढ़े हम लोग. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7. बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है. At a petrol station, cars arrive independently at random times at a constant average of 8 cars per hour traveling east and 5 cars per hour traveling west. ठीक है बेटा, ईस्ट का लैम्डा जो है वो 8 है और वेस्ट का जो लैम्डा है वो है 5 पर आवर दिया हुआ है मुझे. ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी है ना क्वार्टर आवर पीरियड. बेटा क्वार्टर आवर का क्या मतलब है, 15 मिनट. 1 or more car arrive traveling east and 1 or more car traveling west will arrive. ठीक है बेटा, पहले तो 15 मिनट का लैम्डा निकालो. हाँ बेटा फराज, मैंने तो आपको पहले ही बोला आपको समझ नहीं आएगा. जाहिर है जब आपने लेक्चर ही नहीं लिया आपको पास पर कैसे समझ आ सकते. जाओ रिकॉर्डिंग देख लो. बेटा अगर 1 घंटे का लैम्डा 8 है ईस्ट का, 15 मिनट का कितना हो जाएगा. अगर 8 है 60 मिनट्स का, तो 15 मिनट्स का कितना होगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा आ जाएगा 2. इसी तरह बेटा लैम्डा 5 है 60 मिनट्स का, तो 15 मिनट का कितना होगा, x लैम्डा आ जाएगा 1.25. अब मुझे बोला है 1 और मोर कार्ड्स. 1 और मोर का क्या मतलब है बेटा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. यहाँ भी बोला है x, ईस्ट में भी यही बोला है, वेस्ट में भी यही बोला है. बेटा आंसर निकालेंगे किस तरह, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0. यहाँ भी ये करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0. अच्छा बेटा प्रोबेबिलिटी में एक चीज थी कि अगर एंड लिखा हुआ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और मोर कार ट्रेवलिंग ईस्ट एंड 1 और मोर कार ट्रेवलिंग वेस्ट, जब भी एंड होगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. और जब और होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस. ये भी बेटा हमने एएस में प्रोबेबिलिटी में पढ़ा हुआ है, तो तुम लोग को रिकॉर्डिंग मिलेगी तो तुम लोग एक दफा देख भी लेना. बेटा इसका आंसर अलग से निकालो, इसका आंसर अलग से निकालो. अरीज बेटा आप इसका निकाल दो, अली और सज्जाद आप इसका निकाल दो.
सारी बेटा रिकॉर्डिंग देख लेना, ये कर लो ना बेटा अभी। यार ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। अभी तो तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं आया यार। 0.713 इसका आ गया भाई। इसका निकाल दो यार अली, इसका भी निकाल दो यार, वो अली का नेट ऑफ हो गया था। हाँ 2 है लैम्डा 2 है। जीरो पॉइंट 864। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या आ रहा है? एट सिक्स फाइव। स्पीड पकड़ो यार। 0.617, शाबाश बेटा। पार्ट 2 क्या बोल रहे हैं? अ टोटल ऑफ 2 और मोर कार्ड्स विल अराइव। बेटा टोटल का क्या मतलब है? दोनों के लैम्डा को ऐड कर देंगे। तो मेरा लैम्डा कितना हो गया? 2 प्लस 1.25, 3.25 हो गया 15 मिनट के लिए। 2 और मोर का क्या मतलब है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और 1। बेटा ये वर्किंग आप लोग कैलकुलेटर की खुद से कर लेना यार, मैं आगे तुम लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ अबाउट। पार्ट 3 पे आओ। फाइंड एन अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी। बेटा अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कन्वर्जन हो रही होगी। इन अ 12 आवर पीरियड अ टोटल ऑफ मोर देन 175 कार्ड्स विल अराइव। बेटा टोटल का मतलब दोनों के लैम्डा को प्लस कर देंगे। ईस्ट का लैम्डा 8 था पर आवर और वेस्ट का था 5। 8 प्लस 5 13 हो गया। ये पर आवर था, हमने बोला 12 आवर पीरियड। लैम्डा 13 था 1 घंटे के लिए। 12 आवर्स के लिए कितना हो जाएगा बेटा? 13 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 156। बेटा लैम्डा 15 से बड़ा हो गया, मतलब पोजॉन टू नॉर्मल। तो x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एज लैम्डा मीन भी 156 और वेरिएंस भी 156। बेटा मुझे बोला है x इज ग्रेटर देन 175। बेटा कंटिन्यूटी करेक्शन होगी। 176 177 175.5 अगर मैं लेता हूँ तो 176 177 और 174.5 लेता हूँ तो 175 176। तो बेटा ये आएगा। तो z इज ग्रेटर देन 175.5 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन। बेटा कितना आ रहा है? बेटा 12 से इसलिए मल्टीप्लाई किया सजाद क्योंकि 8 था ईस्ट का, 5 था वेस्ट का। बेटा 8 प्लस 5 कितना होता है? 13। 13 हो गया पर आवर। सवाल में बेटा बोला है 12 आवर्स। अगर 1 घंटे का दे रहा है तो 12 घंटे का कितना होगा बेटा? तभी 12 से मल्टीप्लाई किया। तो z इज ग्रेटर देन 1.56 आ रहा है। जब 3 डेसिमल में बताना होता है ना। 1.561 ठीक है। जब ग्रेटर देन में क्या होता है? 1 माइनस 5। बेटा 1.561 जरा जी टेबल में देखो। 1.56 से यहाँ पे आ जाएगा और 1 से यहाँ भी जो नंबर होगा उसमें ऐड हो जाएगा। बेटा 0.561 पे क्या आ रहा है? अरीज माइनस करके बता रहे हो तुम आंसर ना? मुझे ये वाला आंसर बता दो यार कोई। 1.561 कितना आ रहा है? और बेटा 1 से माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है? 0.0593। बेटा ये क्लियर है? देखो यार ये 9 मार्क का सवाल था यार ये। बेटा आगे 8 पे आओ।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है बेटा? अ ड्रेस मेकर मेक्स, अच्छा बेटा वो मैं यहाँ से डायरेक्टली समझा रहा हूँ, फिर वर्किंग थोड़ी लंबी है इसकी, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, तुम लोगों को बाद में खुद से सॉल्व करना ही है। 8 के पार्ट 1 में बोला हुआ है a dress maker makes dresses for easy fit fashions. Each requires 2.5 meter square of material. Faults occur randomly in the material at an average rate of 4.8 per 20 meter square. बेटा लैम्डा 4.8 हो गया 20 मीटर स्क्वायर के लिए, इतने फॉल्ट्स होते हैं। बेटा एक ड्रेस में से बोला एटलीस्ट 2 फॉल्ट्स निकालने के लिए, एक ड्रेस में लगता है 2.5 मीटर कपड़ा, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये निकाल लेंगे लैम्डा, ये आ जाएगा 0.6। और मुझे बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एटलीस्ट 2 बोला है ना, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और 1 करोगे बेटा आंसर आ जाएगा। आपको आंसर नीचे दिए हुए भी आप चेक कर लेना, यही आ रहा होगा 0.122। पार्ट 2 में क्या बोला है? ईच ड्रेस हैज अ बेल्ट अटैच्ड टू इट टू मेक इट एन आउटफिट। Independently of faults in the material, the probability that the belt is faulty is 0.03। बेटा एक बेल्ट भी है ड्रेस के साथ और उसकी फॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.03। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन एन आउटफिट नीदर द ड्रेस नॉर इट्स बेल्ट इज फॉल्टी। बेटा ना ड्रेस फॉल्टी है ना बेल्ट फॉल्टी है, तो ड्रेस के फॉल्टी होने की प्रोबेबिलिटी मैंने आप कर लोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और लैम्डा 0.6 लेके निकाल लोगे और उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? बेल्ट भी फॉल्टी नहीं है। अगर बेटा बेल्ट के फॉल्टी होने की प्रोबेबिलिटी 0.03 है तो फॉल्टी ना होने की 0.97 होगी। बेटा ये समझ आ रहा है? ठीक है। और बेटा पार्ट 3 में भी सेम चीज है। अब पार्ट 3 में क्या बोला हुआ है? द ड्रेस हैज एटलीस्ट वन फॉल्ट। तो बेटा वन फॉल्ट का मतलब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस लैम्डा की मदद से निकालेंगे। एंड द बेल्ट इज फॉल्टी, बेल्ट इज फॉल्टी की प्रोबेबिलिटी है 0.03। और बेटा फिर पार्ट 3 क्या बोल रहा है? द ड्रेस मेकर अटैचेस 300 randomly chosen belts to 300 randomly chosen dresses in an outfit in which the dress has at least one fault and its fault is rejected. Use a suitable approximation to find the probability that fewer than 3 outfits are rejected. अच्छा बेटा क्या लिखा हुआ है? ये समझ नहीं आया। मोहम्मद अली कौन सा समझ नहीं आया भाई? ये वाला? बेटा इसमें क्या बोला हुआ है? नीदर द ड्रेस नॉर द बेल्ट इज फॉल्टी। ना ड्रेस में फॉल्ट है ना बेल्ट में फॉल्ट है। बेटा अगर ड्रेस में फॉल्ट नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 करके निकाल लेंगे उसकी फॉल्ट, कि ड्रेस में फॉल्ट नहीं आ रहा। और बेल्ट में फॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.03, तो फॉल्ट ना होने की 0.97 होगी ना बेटा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह बेटा इस वाले पार्ट में बोल रहा है एटलीस्ट वन फॉल्ट हो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा, और बेल्ट में भी फॉल्ट होना चाहिए तो 0.03। बेटा लैम्डा तो सब में यही होगा ना। अरे इस बेटा लैम्डा है लैम्डा। अच्छा पार्ट 4 में बोल रहा है कि ड्रेस मेकर 300 बना रहे, बोल रहा है कि एन आउटफिट विच द ड्रेस हैज एटलीस्ट वन फॉल्ट एंड इट्स बेल्ट इज फॉल्टी। एटलीस्ट वन फॉल्ट और बेल्ट इज फॉल्टी की प्रोबेबिलिटी हम पार्ट 3 में निकाल चुके हैं। बेटा इसका आंसर हमारे पास क्या है? 0.0135। बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी को हम 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि अब 300 ड्रेसेस हैं और ये प्रोबेबिलिटी है, n इंटू पी कर देंगे बेटा तो लैम्डा आ जाएगा। और फ्यूअर देन 3 का क्या मतलब है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1 और 2। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ अभी मैंने n 300 था, p 0.0135 था, दोनों को मल्टीप्लाई करा, लैम्डा आएगा बेटा। और x इज लेस देन इक्वल टू 3 का क्या मतलब है बेटा? 0, 1 और 2।
ठीक है बेटा, बेटा 9 देख लो। 9 क्या बोल रहा है, अ बुक कंटेन्स 40,000 वर्ड्स, फॉर ईच वर्ड that it is printed wrongly is 0.001 and these errors are occurred independently. Number of words printed wrong in the book is determined by the random variable. State the exact distribution of x, include the value. बेटा n 50 से बड़ा है और p जो है वो 0.1 से छोटा है। p कितना दिया हुआ है, 0.0001। तो बेटा अगर n 50 से बड़ा होता है और p 0.1 से छोटा, तो क्या लगता है, बाइनोमियल लगता है। मैंने यहाँ पे कहा था x is binomially represented as n और p लिख दिए बेटा। पार्ट बी में बोला है स्टेट एंड अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, मतलब बाइनोमियल से या तो आप जोन जा सकते हो या तो नॉर्मल जा सकते हो। बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 40,000 इंटू 0.0001, तो बेटा 4 आएगा। बेटा अगर ये आंसर 15 से बड़ा आता तो मैं लिखता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर ये आंसर 15 से छोटा है तो मैं क्या लिखूंगा, पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स इज पोजॉनली डिस्ट्रीब्यूटेड एज 4, लैम्डा होता है ना, लैम्डा एनपी होता है, इसमें n जो है वो 50 से बड़ा है और p जो है वो 0.1 से छोटा है। ये आपने इसका रीजन भी बता दिया बेटा। देखो बेटा इस इन सिर्फ ये लिखने के आपको 4 मार्क्स मिल गए, सिर्फ अगर आपका कॉन्सेप्ट पक्का है तो। सिर्फ थ्योरी थी ना ये, n 50 से बड़ा, p 0.1 से छोटा, बाइनोमियल लगा दिया, लैम्डा 15 से छोटा आया, पोजॉन लगा दिया। अगर ये 15 से बड़ा था तो मैं नॉर्मल लगा देता। और अब पार्ट 3 में बोला है यूज दिस अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन to find the normal, the probability that there are more than 3 words printed wrongly in the book. X is greater than equal to 3 करा बेटा, तो 1 minus 0 1 2 3 आंसर आ जाएगा बेटा इसका। वर्किंग कर लेना, 0.567 ही आएगा बेटा। 2 मिनट दे रहा हूं, मुझे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ। नेम एन अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन, बेटा कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लगी क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लग रही है बेटा। बिल्कुल सही बेटा। बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लग रही है, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि हमारा लैम्डा जो है वो 31 दिया हुआ है, अगर 15 से बड़ा है तो 15, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा है बेटा, मीन तो लैम्डा होता है 31, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा, अंडर रूट 31, क्योंकि मीन भी 31 होता है, लैम्डा वेरिएंस भी 31 होता है, वेरिएंस को अंडर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा, जो कि कितना आ रहा है भाई, 5.57। बेटा 11 भी देख लो, बहुत ही आसान ही है। हमें लैम्डा दिया हुआ है बेटा, अर्थक्वेक्स होते हैं एट एन एवरेज रेट ऑफ 1, लैम्डा 1 है फॉर एवरी 2 years। पहले पार्ट में बोला है 1 मेजर अर्थक्वेक विल अकर इन द नेक्स्ट ईयर। अगर बेटा 2 साल का लैम्डा 1 है तो 1 साल का लैम्डा 0.5 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 1 बोला हुआ है, एग्जैक्टली 1। और इसी तरह बेटा मोर देन 3 मेजर अर्थक्वेक्स, मोर देन 3 का मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इन द नेक्स्ट 5 years। अगर 1 साल का लैम्डा, 2 साल का लैम्डा 1 है तो 5 साल का लैम्डा कितना हो जाएगा बेटा, x लगोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2.5 आ जाएगा लैम्डा।
बेटा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से आप लोग इसका आंसर निकाल लोगे। सही क्लियर है? बेटा अब आप लोग देख लो, इसके टोटल सवाल जो हैं वो हैं 33। अब बेटा मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग देख लो एक दफा। 11 के 11 सवाल मैंने कराए हुए हैं, वो देख लो। और फिर बेटा आगे के 22 सवाल आप लोग खुद से करने, जो मसले हो व्हाट्सएप पे पूछ लेना। तीसरे की क्वेरीज है क्वेरीज बेटा, अभी तो मेरी फॉरेन क्लास है और वो मुझे आधे घंटे की लेनी है वैसे, क्योंकि फिर इफ्तारी का टाइम हो जाएगा। तो बेटा मुझे व्हाट्सएप करो क्वेरीज। हाँ सही है, ईयरली करो गुड सीन है बेटा, मुझे हर पेपर करने के बाद क्वेरीज भेजो। ठीक है बेटा, हो गया भाई, अल्लाह हाफिज।